उसी महल के बीच आंगन में उसने अजान देनी शुरू कर दी। और उसने जब अजान दी, अब सुनो क्या हुआ, पूरा घर जाग गया। जब देखा कि पूरे घर वाले जाग गए हैं तो इसने 2 रकात की नियत करके, अब उसने 2 रकात की नियत करके हाथ बांध लिया। ये समझा कि शायद इधर हम 2 रकात पढ़ेंगे तो ये सब वजू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं अपना बोरा लेके जो जेवर लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसे क्या पता, जैसे इसने सलाम फेरा, पीछे क्या देखा, पूरी सफ लगी हुई थी, मुक्तदियों की सफ लगी थी। एक साहब ने कहा, हुजूर क्या बात है? कहा, तकबीर कहूं? कहा, दिमाग ना खराब करो, चोर को हुजूर कह रहे हो? कहा, हुजूर कैसी बात कर रहे हो, तकबीर कहूं? तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता मैं चोर हूं? अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हो, आप अल्लाह वाले लोग हैं और आप कह रहे मैं चोर हूं। ओ फंसा हुआ इधर, उधर वो फंसा हुआ था, इधर गौस पाक अपने मोहल्ले में बाबू शेख में अपने हुजरे में अपने गुलामों के साथ बैठे हुए अचानक मुस्कुराने लगे। अपनी हुजरे में गौस पाक अचानक मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो खादिमों ने पूछा, हुजूर क्या बात है, क्यों अचानक मुस्कुराए और हंसे? फरमाते हैं, फंस गया। क्या फरमाया गौस पाक ने कि फंस गया? समझ गए? कहा, हुजूर कौन फंस गया? कहते हैं, वो जो मुझसे आया था मुरीद होने के लिए, वो फंस गया। अरे उसकी दोनों शर्तें उधर पड़ी हुई हैं, मैंने दोनों शर्तें कबूल नहीं की, लेकिन मेरी एक मान के फंस गया। हुजूर अगर फंस गया है तो निकाल लीजिए। फरमाया, निकलेगा, अभी फंसा हुआ है। उधर की कर रहे हैं, तकबीर कहो, सूरज निकल आएगा। इतना सुना तो झिल्ला के बोला गुस्से में, अच्छा ठीक है तकबीर कहो तुम। उन्हें जेवरात के मालिकों ने तकबीर कही, जेवरात के चोर ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब सलाम फेरा तो सारे घर के लोग जमा हो गए, कोई उसके हाथ चूमता, कोई उसके होठों को चूमता, कोई उसके पैरों को चूमता।